Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. आज का पहला सूत्र है, यदि आपको कोई चीज सिकोड़ना हो, यदि आपको कोई चीज सिकोड़ना हो तो पहले आपको उसका विस्तार करना पड़ेगा। यदि आप किसी वस्तु से छूटना चाहते हो तो पहले आपको उसे फैलाना पड़ेगा। यदि आपको कोई चीज लेनी हो तो पहले आपको उसे देनी पड़ेगी। मुलायम सख्त पर विजय पाता है और सामान्य गति वाला तेज गति से चलने वाले से जीत जाता है। 4 भाग में लाओस त्से ने यह सूत्र कहा है। और एक चीज समझ लेना, ये सारे के सारे अटल सत्य हैं। सत्य का अर्थ ही एक होता है कि आप जमीन आसमान एक कर दें। कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी समझता हो, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और सत्य की एक और खूबी है कि वो स्वयं सिद्ध होता है। थोड़ा सा आप निगाह उठाए, जीवन के अनुभव में देखें, बाहर झांकें, वो स्वयं सिद्ध होता है। तकलीफ देता है इसलिए नहीं कि सत्य में गड़बड़ है, वो तकलीफ इसलिए देता है कि इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। तो लाओस से कह रहे हैं, यदि आपको कोई चीज सिकोड़ना हो तो पहले आपको उसका विस्तार करना पड़ेगा। यह तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हम हर उस चीज का विस्तार करना चाहते जो हमें पसंद है, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, और हर उस चीज को सिकोड़ना चाहते जो हमें ऐसा लगता कि ये हमारे जीवन की दुश्मन है, उसको हम सिकोड़ना चाहते हैं। किस चीज का विस्तार करना और किस चीज का फैलाव करना और किस चीज को सिकोड़ना, इसमें किसी मनुष्य को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर कोई प्रेम का, धन का, समृद्धि का, आनंद का विस्तार करना चाहता है। हर कोई चाहता है। असफलता, टेंशन, दुख या जो भी हम कहते हैं उनसे उनको सिकोड़ना चाहता, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन प्रोसेस में है कि प्रोसेस का नियम फिक्स बना है कि जो चीज आप सिकोड़ना चाहते उसका विस्तार करो, लेकिन जिस चीज का विस्तार करना चाहते उसको सिकोड़ लो। अब शिक्षाएं भी हमेशा से 2 तरीके की होती। एक साइकोलॉजिकल, जिसे हम कहते हैं सही प्रोसेस, और एक नॉन साइकोलॉजिकल, जो हवा में बात कह दी जाती, सुनने में अच्छी लगती, परिणाम विपरीत आते। अभी हर कोई प्रेम चाहता, प्रेम से जीना चाहता, शांति चाहता, शांति से जीना चाहता, समृद्धि चाहता, बात तो बराबर है। लेकिन जब बात नॉन साइकोलॉजिकल हो जाती तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कहा जाता कि आप प्रेम बांटो, विस्तार करो, आपको प्रेम मिलेगा। ये प्रोसेस पूरी तरह से उल्टी है। ये संभव नहीं है। हर कोई विस्तार करने में लगा है प्रेम का। देख लेना, कहा भी जाता है प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। कोशिश मत करना, यही कोशिश सब जने कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है, साइकोलॉजिकली असत्य है। अगर आप प्रेम पाना चाहते तो लाओस से कह रहे हैं आपको प्रेम को सिकुड़ लेना पड़ेगा।
और इतना सिकुड़ लो कि आप अपने प्रेम में पड़ जाओ। बड़े ध्यान से समझना, आप अपने प्रेम में पड़ जाओ। सबसे निकट है, सबसे आसान है, और आप सत्य से और पूरी ईमानदारी से अपने प्रेम में पड़ सकते। बाकी तो इश्क के सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। आप दूसरे से प्रेम के दावे बंद कर दो, कोशिश बंद कर दो। आप अपने आप से प्रेम करो, सिर्फ जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना। जितना आप अपने से प्रेम करेंगे, ऑटोमेटिकली आप सबसे प्रेम करेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपकी शांति में भंग डाले, क्योंकि जो अपने से प्रेम करता उसे अपनी शांति प्रिय होती। बड़े ध्यान से समझ लेना, आप अपनी शांति की चिंता करो, आप अपनी परेशानियों की चिंता करो। आपसे कुछ ऐसा नहीं होगा, आप दूसरे के साथ कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे कि वो आपकी शांति भंग करे। ये बड़ा सिंपल नियम समझ लेना। अभी ज्ञान सब चाहते हैं, सब सोचते हैं मैं ज्ञानी हो जाऊं। सबको मालूम है कि अगर चीजें दिखने लग जाए, चीजें समझ में आने लग जाए, चीजें दिखने लग जाए, चीजें समझ में आने लग जाए, तो समस्या क्या है? जीत ही जीत हमारे दरवाजे पे रहेगी, हम हार ही नहीं सकते। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ज्ञान आएगा कैसे? बताओ मुझे। तो फिर प्रोसेस उल्टी, यहां से ले लो, वहां से ले लो, इससे सीख लो, वो पढ़ लो। आपका ज्ञान का दिवाला निकल रहा है। कुछ समझ में आना बंद हो गया है, कुछ दिखना बंद हो गया है। अगर आप वाकई ज्ञान पाना चाहते तो उसके लिए भी भीतर झांकना पड़ेगा। एक ही जगह है जहां ज्ञान है। साइकोलॉजी कभी नहीं कहेगी कि आप ये करो और आप ये मत करो, सवाल ही नहीं उठता है। साइकोलॉजी का एक ही काम है, धर्म का एक ही काम है कि आपको करने से छुड़वाए। जो सुन रखा है, जो समझ रखा है, उससे आपकी जान छुड़वाए। आपकी जान छूटेगी तो आप भीतर झांकेंगे, भीतर झांकेंगे तो वहां तो ज्ञान का भंडार है। ये गलतफहमी मत पालना कि कृष्ण के पास भीतर कुछ और था, आइंस्टाइन के पास कुछ और था, बिल गेट्स के पास कुछ और है। आप ये गलतफहमी मत पालना। उनके पास जो था वो हमारे भीतर है, उन्होंने भीतर से ले लिया। हम भटक रहे हैं, थोड़ा तू दे ज्ञान, थोड़ी समझ तू दे, थोड़ी दृष्टि तू दे, और वो हमको देते। उनका काम है, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा है। सो बड़े अच्छे समझ लेना, अगर आप प्रयोग भीतर करते, ध्यान अपने पे देते, सब ठीक हो जाएगा। हम ये समझते कि कृष्ण पूरे विश्व से प्रेम करते हैं, नहीं, कृष्ण अपने से प्रेम करते हैं, और इस कदर प्रेम करते हैं कि इतना भी पल भर को संकट बर्दाश्त नहीं है तो अपने आप उनसे वो होता जिससे कहीं से कोई संकट अकारण आ ना जावे। इतनी सीधी सी बात है। हमें अपने आनंद की चिंता करनी है। आप अपने आनंद की चिंता करेंगे तो निश्चित ही कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि कोई आपके आनंद में विघ्न डाले। आप अलर्ट हो जाएंगे कि नहीं भाई, मुझे अपने आनंद की चिंता है, अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो ये मेरे पीछे पड़ेगा, आनंद मेरा भी जाएगा। बाबा नहीं करना, सीधा समझ लो, आप अपने प्रेम में पड़ जाओ, अपने आप सबके प्रेम में पड़ जाएंगे। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा
आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है, ये जानने के सरल टेस्ट। आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं समय हूं। विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है। जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा, एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं, मैं कृष्ण हूं और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूं। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. ठीक वही बात आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि यदि आप किसी वस्तु से छूटना चाहते हो तो पहले आपको उसे फैलाना पड़ेगा। यही हो रहा है। ठीक उल्टा भी समझ लो, मनुष्य ने अपने को ज्ञान के लिए इतना फैला दिया कि पूरी तरह से अज्ञानी हो गया, सिकुड़ गया, भ्रमित हो गया। मनुष्य ने अपना जीवन दूसरों के सहारे इतना फैला लिया कि उसको अपना खुद का सहारा मिलना असंभव हो गया। मनुष्य अपनी खुशी के लिए इस कदर दूसरों पे आश्रित हो गया, इतना फैला दिया कि अब वो खुश होना ही समाप्त हो गया। तो आप फैला रहे हैं और जितना फैला रहे हैं उस चीज से वंचित हो रहे हैं। बड़ा सीधा और साफ नियम है, अटल है। मैं कितनी बार कहता कि साइकोलॉजी बड़ी अलग चीज है, सत्य है, दिखता नहीं। अज्ञान से दुनिया भरी है और अज्ञानी खूब चिल्लाते, बुद्ध को क्रोध नहीं आता, तुमको नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं बुद्ध को क्रोध नहीं आता, ये तुमको मालूम ही नहीं है। बार बार मैं समझाता हूं, मन पे प्रिंट पड़ेगी तो दुनिया में कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि वो मनुष्य रिवेंज न ले। बुद्ध के मन पे प्रिंट नहीं पड़ रही है, रिवेंज का सवाल नहीं है। तो आपसे यह संभव है कि आपके मन पे प्रिंट ना पड़े। बस अगर प्रिंट नहीं पड़ेगी तो आप आगे रिएक्शन नहीं देंगे। बिल्कुल न्यूटन का नियम है टाइम एंड स्पेस का कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप एक्शन होने से बचो। एक्शन हुई, रिएक्शन से बचने का कोई उपाय नहीं है। गलत साइकोलॉजिकल शिक्षा है। सच्ची साइकोलॉजिकल शिक्षा कहती है कि आप एक्शन से बचो, आप अट्रैक्टिव मत हो। वो लाख के दे, कोई लाख के दे, कोई लाख के दे, आपने कान यूं करा, एक्शन हुई, 2-4 रोज में आप पहुंच जाएंगे और सब पहुंच जाते। एक्शन की रिएक्शन हो रही है तो सीधा समझे साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी सिंपल है। ये ऊंची बात कौन कहते हैं जिनको हकीकत मालूम ही नहीं है। क्रोध मत करो, शांति बनाए रखो, सरलता रखो। क्यों सरलता रखें? एक्शन हुई,
रिएक्शन होगी। बस आगे लाओस से कह रहे हैं, यदि आपको कोई चीज लेनी हो, यदि आपको कोई चीज लेनी हो तो पहले आपको उसे देनी पड़ेगी। बड़ा ही सिंपल जीवन का नियम है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि भगवान ने, प्रकृति ने रचना कुछ ऐसी बनाई है कि एक मनुष्य हर हाल में अपने आप में इतना पूर्ण है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। सत्य के लिए कहीं मत जाओ, सिर्फ चारों तरफ प्रकृति पे नजर दौड़ा दो। उसके खिलाफ जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी कह रहा है वो असत्य है, उसे कुछ नहीं मालूम। सत्य के लिए आपको अपने भीतर जाना है, उससे बड़ा ज्ञान, सत्य और पावर इस संसार में है ही नहीं। इतना वेल इक्विप्ड मनुष्य फिर भी इतनी दौड़ा भागी करता। तो लाओ से कह रहे हैं, इस सूत्र को समझ लेना कि यदि आपको कोई चीज लेनी हो तो पहले आपको उसे देनी पड़ेगी। इस संसार का व्यवहार है लेन देन। प्रकृति का व्यवहार जो हमारे साथ है वो लेन देन का नहीं है, सिर्फ देन का है। अब हमको संसार में रहना है और संसार में रहना चाहिए, संसार बढ़ाना चाहिए, अच्छा है। और अच्छे आदमी का संसार बढ़े तो और अच्छा है ना? लेकिन उसकी सिस्टम संसार की फिक्स है, वहां लेन देन है। प्रकृति से जो हमारा नाता है उसमें हमें प्रकृति को कुछ देना नहीं है, सिर्फ लेन का नाता है। ईश्वर से सिर्फ लेने का नाता है, लेकिन ऐसी शिक्षाएं फैला दी धंधा चलाने को कि उसको भी कुछ दे के आना पड़ता और हम दे के आते। ये भी कमाल का हो जाता। तो संसार का नियम फिक्स है। आप किसी दुकान पे जाते, आपको कोई सामान खरीदना है तो आपको पैसे देना पड़ते, सामान आता। वही हर जगह नियम है। हम चाहते क्या हैं? दूसरों से लेना, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी नहीं है। थोड़ा सा समझना, हर मनुष्य के लेन देन का संसार में स्टार्टिंग पॉइंट वो खुद है। अगर हम कुछ देंगे तो ही आएगा, और जैसा और जितना देंगे उतना ही आएगा। लेकिन यह संभव नहीं है कि हम कुछ देना और कोई हमको दे जाए। पार्सल्स नहीं आते, है ना? कभी किसी घर पे कोई पार्सल नहीं आया कि चलो किसी ने टीवी भिजवाया है, नहीं, आपने पेमेंट करा होगा। तो संसार में पार्सल नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट हर मनुष्य स्वयं है, अपने संसार का वो स्टार्ट करता है तो सामने से आता है। कोई भी चीज अपने आप नहीं आ रही है। शादी का विचार आता, फिर पत्नी आती। जिसको विचार नहीं आता उसके वहां पत्नी नहीं आती। भगवान का विचार आता तो मंदिर आता। स्टार्टिंग पॉइंट आप है, समझ लेना। किसी भी चीज में, किसी भी जगह हम स्टार्टिंग पॉइंट है। लाओस से कह रहे हैं, बड़ा सिंपल, कि यदि आपको कोई चीज लेनी हो तो पहले आपको उसको देनी पड़ेगी। लाओस की ब्यूटी ये है कि कान उल्टा पकड़ते हैं, थोड़ा सा तिल मिला जाते हैं हम, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि यार महाराज सीधा बोलो ना। वो बोलते हैं थोड़ी अकल तुम भी लगाओ भाई। तो वो ये नहीं कहते कि आप जो देंगे वो लौट के आएगा, लेकिन वो साथ में ये भी कहते कि आपके बगैर दिए कुछ लौट के नहीं आएगा। तो आपको कोई चीज लेनी हो तो पहले आपको उसको देनी पड़ेगी। अगर आप कोई संसार से कुछ भी नहीं लेना हो तो संसार को कुछ भी मत दो, आपको कहीं कोई कष्ट आजीवन नहीं आएगा। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि ब्रह्म जैसी चर्या में आप आ जाओ। अगर जहां पर बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर, हजारों
लाखों लोग बैठे हैं, कमी नहीं है। हम 50, 100, 500, 1000 को जानते, अरे हजारों लाखों लोग हैं, हमेशा होते। और आज के समय तो इतने हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन वो ब्रह्मचर्य में शून्य लेन देन, देते ही नहीं कुछ। वहां से आया, निकाला, नहीं आया, नहीं निकाला, अपना कुछ देते ही नहीं, अपना किससे कोई व्यवहार रखते ही नहीं, तो उन पे कुछ पलट के आता ही नहीं। वो हर हाल में हमेशा मस्त है। और जितना कम देन उतना कम लेन, और जितना कम लेन उतना मनुष्य ज्यादा सुखी। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. अंत में कह रहे हैं लाओस से कि मुलायम सख्त पर विजय पाता है, सामान्य गति वाला तेज गति वाले से जीतता है। आप इस प्रकृति में देखें तो सबसे मुलायम कौन है? प्रकृति स्वयं, भगवान स्वयं। इतनी भी शक्ति नहीं है उसकी मनुष्य पे। आप चाहे जैसा सोचें, चाहे जो करे, चाहे जैसा विश्व बनाए, चाहे जितना अनर्थ करें, चाहे जितना पाप करें, चाहे जितना अहंकार करें, चाहे जितना स्वार्थ करें, इतना भी दखल नहीं है। कितनी मुलायम है, लेकिन सब पर विजय उसी की है। फिर भी बड़े अच्छे समझते ना, कितनी मुलायम है। बस वो इतनी मुलायम है कि उसका हम पे शासन है। आप भी शासन करना चाहते आसपास वालों पे। संसार में आप चैन से कब रह सकते? जब सब चीजें आपके हिसाब से चलें, वरना तो तकलीफ का संसार है ही। वो आपके हिसाब से कब चलेगा? जब आप इतने मुलायम हो जाएं कि सबको स्वतंत्रता दे दें पूर्ण। जिसको जहां जाना जाओ, जिसको जहां आना आओ, मैं भी स्वतंत्र, तुम भी स्वतंत्र, यूं यूं उड़ते रहो। इस उड़ान में जहां जिससे मुलाकात हो जाए मजा ले लो। बस आपका शासन हो जाएगा सब पे। सब बोलेंगे ये आदमी ठीक। बस वो ढूंढते हुए आएंगे, वो ढूंढते हुए आएंगे। जिसके पास जो भी अच्छा आएगा आपके पास आएगा, बोलेगा महाराज आपके साथ ही मजा आता है, बाकी सब तो परेशान करते। आप घर पे भी देखना, ये माँ बाप जिस घर में बच्चे पे जितना नियंत्रण रखते, डिसिप्लिन में रखते, सोचते इससे हमारा शासन हो जाएगा, हमारे हिसाब से बच्चा चलेगा, वो बच्चा रत्ती भर माँ बाप के हिसाब से नहीं चलता है। सिर्फ मौके का इंतजार करता, राइट टाइम का, थोड़ा उनके बुढ़ापे का, थोड़ी अपनी जवानी का, है ना। आप खुला छोड़ दो। हमारे यहां तो सिस्टम ही ऐसी है। शासन का अर्थ है पकड़ लो। अरे शासन का अर्थ है उसको खुला छोड़ दो पूरा। आप शासन करना चाहते, खुला छोड़ दो। ये शासन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो बहू घर पे आई नहीं, उसके पहले एकता कपूर आ जाती, मैं उसको कंट्रोल में करूं। अरे वो नहीं आएगी, आप छोड़ दो, कंट्रोल में रहेगी। आप पूरा छोड़ दो, किसी को भी देखना पूरा छोड़ दो, बच्चे को पूरा छोड़ दो, पत्नी को पूरा छोड़, सब एक दूसरे को छोड़ दो। जिसको जितना छोड़ोगे वो उतना आपसे पूछ के करेगा, वो उतना आपके कंट्रोल में रहेगा।
आपके प्रेमपूर्ण रिश्ते रहेंगे। लेकिन आप दबाने की कोशिश करोगे, ये तो मुट्ठी है, दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, छटक जाएगा। और जब दबाने वाला छटकता है तो उसके पास तोप आ जाती। हम छोटी छोटी तलवार से हमला करते हैं उस पे, बहुत जब दब जाता है मनुष्य तो तोप लेके आ जाता है। अभी दिल्ली में एक तोप फोड़ी पब्लिक ने, है ना? तो मनुष्य जरूरत से ज्यादा दबता है तो तोप लेके आ जाता है। और अगली लाइन लाओस से कह रहे हैं कि सामान्य गति वाला तेज गति वाले से जीत जाता है। हर कोई संसार में जीतना चाहता है, जितना ही चाहिए। हमने मनुष्य जन्म लिया है, हमें चारों तरफ हर जगह जीतना चाहिए। कायदे से तो हमारा अधिकार है कि हमें जय श्री कृष्ण होना चाहिए, कि जहां हाथ डाले वहां जाए, हार का काम क्यों। लेकिन जीत कौन सकता? लाओस से कह रहे जो सामान्य गति से चल रहा है। कहानियां भी लिखते साइकोलॉजिकल समझाने के लिए कि देखो वो कछुआ और खरगोश, खरगोश हार गया है ना। लेकिन हम क्या सिखाते? खरगोश बनो। और ऐसे खरगोश हम तो हैं कि बच्चा 14 साल का हो जाता, 12 साल का हो जाता, सब कुछ सीख जाता, ऐसी तेज गति से दौड़ता। क्या बनना है, क्या धर्म है, क्या जात है, कौन से भगवान है, कुछ बाकी ही नहीं है। खरगोश ने सब सीख लिया, सब खरगोश हो गए। लेकिन कछुआ जीत जाता। कछुए का हारते जो चीज समय पे सीखता। बड़े ध्यान से समझना, जीवन का नियम है, जो चीज समय पे सीखता वो जीत जाता, जो चीज समय पे करता वो सीख जाता। लेकिन हम तो खरगोश हैं, दौड़ ही पड़ते, दौड़ ही पड़ते, और सब दौड़ गए, सब दौड़ गए। सो समय पे करना सीख जाएंगे। अभी मैं बार बार कहता हूं, बुद्ध हमेशा कहते थे, कोई पूछता था भगवान है? हालांकि बुद्ध ने स्पष्ट मना कर रखा था कि 3 सवाल पूछना ही नहीं, धर्म की चर्चा नहीं करना, ईश्वर की बात नहीं करना, और सत्य क्या ये पूछना मत। बिल्कुल परफेक्ट बात थी बुद्ध की। अरे भगवान है, भगवान कौन है, वो भगवान क्यों नहीं है? बुद्ध कहते थे तेरा काम अटक रहा है, तेरी समस्या क्या है? अरे बोले तबीयत खराब है। अब उसमें भगवान क्या करेगा? वो पत्नी से झगड़ा है, अरे तेरी समस्या देख और उसको देख, कहां दौड़ रहा है तू, अभी समय नहीं आया। ये सवाल गलत समय पे पूछ रहे हो, आप गलत समय पे दौड़ रहे हो। आपकी समस्या पहली सीढ़ी पे है और आप अंतिम सीढ़ी पे नक्शा बना रहे हो। फिर वो कैसी होगी कहने वाले आ जाते, फिर आप कल्पना कर लेते हो कैसी होगी। अरे पहली सीढ़ी पे गिर जाओगे महाराज, वहां कहां पहुंचोगे आप? आपकी समस्या यहां पर है। समस्या का सवाल पूछो जहां पर हो, दौड़ो मत। क्यों दौड़ना हमें? क्या परेशानी है जो हम दौड़ते? और पूरी दुनिया दौड़ रही है, किसकी परेशानी सॉल्व हो गई? अरे सत्य को सबूत की जरूरत नहीं है, हम परेशान हैं क्योंकि हम दौड़ रहे हैं जो हमारी जरूरत नहीं है। बुद्ध की जरूरत थी, महावीर की जरूरत थी, घर छोड़ के चले गए। कोई पूछने आए? जरूरत ही नहीं है पूछने की, हमारी जरूरत नहीं है, फिर भी हम पूछते, करते, फंसते। नहीं पूछना। तो कछुए की स्पीड से चलो, जो हमारी जरूरत है उस समय उतना ही सीखो, उतना ही पूछो, जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। कल्पना नहीं कर सकते वहां पहुंच जाओगे। लेकिन जो जरूरत नहीं है, अभी मैं कहता हूं धीरूभाई अंबानी बन गए, एडिसन बन गया, ऐसे हजारों उदाहरण है। तो वो क्यों बन गए? क्योंकि कछुए थे। अभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं धीरूभाई, और मैनेजमेंट कैसे होता, अब वो विषय नहीं है उनका उस समय। फाइनेंस कैसे कंट्रोल होता, कंपनी लॉ क्या है, अरे जरूरत नहीं है। पेट्रोल कैसे भरते ये आता था, बस वही परफेक्ट था। बड़े अच्छे समझ लेना, समय सब सिखा देता है, समय पे सब सीख जाते हो, और कछुआ हर जगह समय पे पहुंचता है। बस यही ब्यूटी है जीवन की। जो मेरी जरूरत नहीं, मैं सीखूं क्यों? लेकिन हम तो तैयार बैठे रहते हैं, हर चीज में दौड़ते। दुनिया में क्या चल रहा है, अमेरिका इराक का क्या होगा,
दिन में ये चर्चा करते, शाम को रोते पत्नी कैसे सुधरेगी, तो शाम की चर्चा दिन भर करता तो शाम तक सेट हो जाता। तुम दौड़ क्यों रहे हो, जरूरत क्या है, काम क्या अटक रहा है। तो प्लीज जितना हो सके उतना अपने आप को कॉम्पेट करो, जहां हो वहां पर आंख गड़ाओ, वहीं से आगे बढ़ने का रास्ता निकलेगा। बहुत दौड़ने से हाथ में कुछ नहीं आएगा। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए। कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए। कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियां। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ।